इंडिया गठबंधन के रांची लोकसभा से प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय एवं ईचागढ़ की विधायक सविता महतो मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने ईचागढ़ प्रखंड के मिलन चौक से जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करने के बाद तिरुल्टी चौड़ा कुकड़ू साप्ताहिक हाट में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन मांगा। साप्ताहिक हाट में जनसंपर्क अभियान चलाने के बाद यशस्विनी सहाय सिरुम छातरडी होते हुए पारगामा नीमडी प्रखंड के लिए रवाना हो गए। जनसंपर्क अभियान के दौरान ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी दल ईचागढ़ में एकजुट है और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी की जीत में झामुमो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं प्रत्याशी यशस्वी सहाय ने कहा कि लोग अब भाजपा के जुमलों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि लोगों को सजग होकर अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करने की जरूरत है। भाजपा के झूठे वादों और जुमलों से देश बर्बादी की ओर जा रहा है। कांग्रेस सरकार में लोगों को दी गई विशेष अधिकार भाजपा की सरकार छीनने का काम कर रही है। ईचागढ़ में हम विधानसभा के क्षेत्र में छोटे छोटे गांव भी जा रहे हैं। हम अभी कुकड़ू के बाज़ार में भी यहाँ आए हैं। हम लोगों से बस इंटरेक्शन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। जनसभाएं तो नहीं हो रही पर जनसंपर्क जो कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। एक पर्सनलाइज्ड जनसंपर्क हो रहा है, लोगों से मिलना हो पा रहा है। बहुत खुशी दिख रही है क्योंकि लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन हमें दिख रहा है। जैसे कि हमारे साथ सविता मैम भी हैं यहाँ की विधायक, और उनके भी जो सपोर्ट में इतने सारे लोग आए हैं। हम सब एक जो कह सकते हो आपकी जो गठबंधन का जो एकता नज़र आ रहा है, उससे जितना प्यार हमें मिल रहा है वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये एकता बस कायम रहे और एक साथ जाए, यही हम चाहेंगे। लोगों से बस यही अपील करेंगे कि उनको भी पता है कि उनकी जो व्यक्तित्व जीवन में जो परेशानी है वो कितने 10 साल के कारण कितनी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि यहाँ से भी लोगों से जब बात किए तो देखे कि यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, लोगों की जो परिस्थिति है, उसका क्या समाधान हो, उस पर सरकार ने कोई भी बात नहीं की है। और 10 साल से जो लोगों को मौके मिलते जा रहे हैं उस पर भी वो बिल्कुल ही ज़्यादा आप कह सकते हैं फेल हो चुके हैं। और लोगों का ही ये कहना है हमें, इसलिए लोगों की ही बात को आगे लेकर जाना है और अपनी सरकार चुनना है। देखिए, राहुल गांधी जी का गारंटी का बात आता है तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है, तो उनकी जो गारंटी है उन पर विश्वास किया भी जा सकता है। यहाँ पर तो 10 साल से गारंटी दे ही रहे हैं। क्या हुआ उस गारंटी का? मैं कहूँगी कि 10 साल से तो लोगों की ज़िंदगी और पीछे चली गई है। जो भी बातें की गई थी विकास की, वो सब पूरा फेल हो चुका है। वो सिर्फ मोदी जी काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, बहुत अच्छा मार्केटिंग कर लेते हैं, पर उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ फेलियर में ही नज़र आता है। और ये हमारा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है, ये लोगों की दिल की बात है। तो आप तो देख ही रहे हैं किस तरह हमारे ईचागढ़ विधानसभा में जिन्हें बढ़ चढ़ के इंडिया गठबंधन में समर्थन है। और जब हमारे प्रत्याशी इस क्षेत्र में आए हैं हम भी उसमें शामिल होते हैं और पूरा कार्यकर्ता भी उसमें शामिल होते हैं। और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के जो जनता वो लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरा आगे हमारे प्रत्याशी हमारे गठबंधन के जिताने के लिए और दिल्ली भेजने के लिए पूरा काम करेंगे। थैंक यू। गांव-गांव में ये बात पहुंच गई है कि ये आदमी संविधान बदलने की बात कर रहा है। हम आप नहीं कर रहे हैं। उनके उम्मीदवार जो जहां का राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या का उम्मीदवार जो लल्लू सिंह है, वो ये ताल ठोक के कह रहा है कि हमें इतना जिताइए 400 पार जिससे हम संविधान बदल दें। राजस्थान में एक उम्मीदवार था, वो कह रहा है कि हमें ऐसे जिताइए जिससे हम संविधान बदल दें। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जिसको कि शहीदों ने मिल करके स्वरूप दिया था आज़ादी के बाद, उसको आप पूरी पावर, अपना इतना पावर का आपको हंगर है, इतना भूख है कि आप पूरा व्यवस्था बदल करके, जैसे ऑलरेडी अभी आप देख रहे हैं कि संघीय ढांचा जो है वो खत्म हो गया। आज मुख्यमंत्री को मतलब मूली और टमाटर की तरह आप जो है बिहेव कर रहे हैं। किस गांव में जमीन का झगड़ा नहीं होता है, लेकिन कभी आज तक जमीन का झगड़ा में सुना कि कोई गिरफ्तार हुआ है? तो ऐसे किया है हेमंत सोरेन को, क्यों किया कि नेता हटा देंगे तो हम जीत जाएंगे। केजरीवाल को क्यों किया? लेकिन आप 3 चरण के चुनाव का देख रहे हैं रुझान। जो झूठे वादे पे लोग थे वो वोट डालने ही नहीं जा रहे।
और जिनके मन में गुस्सा है वो एकजुट होकर के इसलिए वोट डाल रहे हैं कि इसके हाथ में देश अब खतरा में हो गया है। ये संविधान बदल करके जनतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ऑलरेडी 10 साल में इनके कार्यकलाप से तानाशाही का पूरा बू आ रहा है।